संकटा महारानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। एक वो थी दौरानी जेठानी रोज पूजा करती थी, संकटा माता रानी की रोज पूजा करती थी। हे संकटा महारानी मेरी पूजा स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो। तो जेठानी के 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे दोनों ऐसे ही थे, कोई गूंगा कोई बहरा। और दौरानी पे बच्चे नहीं थे। 10 साल हो गई पूजा करते करते। जरूरी नहीं है कि तुम 1 साल पूजा कर ली और तुमने फल प्राप्त हो गया, नहीं। कभी कभी टाइम ही लग जाता है और कभी कभी टाइम नहीं भी लगता है। तो मैया से जी मैया का अपराध कोई नहीं रहता, अपराध रहता है अपन लोगों का, इंसान का, महिलाओं का अपराध रहता है। मैया का कभी अपराध नहीं रहता। और मैया सबकी सुनती है। क्यों नहीं सुन पाती? जब तुम्हारा पूरा धर्म पूरा हो जाता है तो अपने आप सुनाई हो जाती है। इसलिए धर्म करते रहना, दान धर्म हमेशा करते रहना। बोलो ठीक है। जैसे दौरानी एक वन में जाके सब मोहल्ले वालों के रिश्तेदारों के ताने मारते थे कि इसके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर वन में जाके बैठ गई। बोली हे माता रानी, मैया मुझे माफ कर दे, मैंने पूजा कर करके मैं तो पागल हो गई, मुझे मेरे प्राण ले दे। खूर हो रही फूट के। मैया संकटिया मैया एक लठिया टेक के आई, बोली हे माता रानी आप सब बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? क्या बात है? कहीं मैया कुछ मत पूछो, तुम मुझे ऐसा उपाय बता दो कि मैं ख़त्म हो जाऊं। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, न औलाद चाहिए न कुछ चाहिए। मैं आज बहुत दुखी हो गई। 10 साल हो गए पूजा करते करते और मेरे कोई संतान नहीं है। कि बेटा कोई बात नहीं, एक बात मेरी मानेगी कि हाँ? कहीं ठीक है अम्मा, क्या कि कल आना मेरे पास, मैं तुमसे एक काम बताती हूँ, वो काम करके ले आना। बोले ठीक है। कि बेटा जो रास्ते में कोई बालक मिले उसके 4 बाल ले आना निकाल के, मैं तेरी गोद भरूंगा। बोले ठीक है। अब वो चली वहाँ से। 4 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं, कहीं 2 बच्चे खेल रहे हैं। बोली मैं किसी के बच्चे का बाल उखाड़ूंगी। मैया ने तो कहा है कि तो बाल ले आना उखाड़ के। क्यों रोएगा नहीं बच्चा? दुखी नहीं होगा बच्चा? उसकी माँ क्या कहेगी? उस पर क्या भी देगी जब 4 बार उखाड़ूंगी उसके? बोली रात के सो गई, पूरी रात सोचती रही कि मैया दे या ना दे, मैं बाल नहीं उखाड़ूंगी। सुबह हुई, सो गई, वन में जाके फिर पहुंची। मैया फिर आगे लठिया टेक के मैया से बोली, मैया बोली बेटा बाल ले आएगा? मैया देख मेरे बच्चा हो या ना हो, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी, हो या ना हो। बेटा ये तो मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू कितने पे जा, तेरे 9 महीने पीछे बच्चा होगा और संगठियां कर दियो। बोले ठीक है। घर गई से उसके 9 महीने गर्भवती भई, गर्भवती 9 महीने उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र इतना सुंदर, अति सुंदर। तो बोली तेरे बच्चा कैसे हुआ? दौरानी से बोली संगठियां खाने आई कि कछु मत पूछे, ऐसे ऐसे एक वन में मैया मिली। मैया बोली तेरा 9 महीना पीछे बच्चा होगा। मैं रोई थी। अच्छा। वो सवेरे उठ के बहाने बना के, उसके 2 बच्चे थे पहले से, लेकिन अच्छे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धि नहीं थी उनके और कमी थी बच्चों में। तो वो जाकर रोने लगी तो मैया प्रकट हुई। मैया प्रकट हुई तो मैया से बोली मैया तूने बात है बच्चा दो है, वो कोई बच्चा चाहिए, लेकिन वो जी कहना भूल गई कि मैं बाल नहीं ले गई। तो मैया बोले जा बेटा, और बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है मेरे पास, मुझे बच्चा चाहिए। उसके दिया है जैसा, उसकी तारीफ हो रही है मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी के, बच्चा हुआ देर में लेकिन अच्छा हुआ। बोली माता रानी मुझे भी दे दो। मैया तो घट की जानती है कि तेरे बच्चा पहले से तो है और तूने अपराध किया इसलिए ऐसे बच्चे हुए हैं। तो बोली कि बेटा तू ऐसा करना, 4 बाल ले आना, किसी बच्चे खेलते हुए उनके, तेरा बच्चा हो जाएगा, कल आना। बोले ठीक है। अब वो तो 4 बच्चे मिले, 6 बच्चे मिले। सो एक बच्चा पकड़ गोदी में धनवान है, छोटा सा है, गोदी में रख और खट्टे बाकी मुठा भर के बाहर खींचने, और बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा। उसने सोचा कि 4 बाल ले जाऊंगी तो कम अच्छा होगा, ज्यादा ले जाऊंगी तो अच्छा बच्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। उसे दर्द नहीं हुआ किसी के बच्चे के बाल खींचते समय। तो वो घर गई रात के सो के सवेरे 4 बजे मंदिर में फिर पहुंची। तो मंदिर में बोली हे माता रानी, मैया आगे प्रकट फिर हुई। इस मैया से बोली मैया तुम क्या कर रही हो? कहीं कुछ नहीं, माता रानी की कृपा है। कहीं मैया तुमने कहीं में बाल लिया है और बच्चा अच्छा ही होना चाहिए, तुमने तो 4 बार की कही और मैं तो पूरा मुठा भर के लाई हूँ। बोली इसीलिए तो तेरे ऐसे बच्चे हुए हैं
ते किसी का दर्द नहीं जानती, किसी के बच्चे का दर्द, तेरे बच्चे का भी बाल कोई फाड़े तो हो जाएगा बच्चा। जा तेरे दो के दोनों खत्म हो जाएंगे। भैया बोली जा तेरे दो के दोनों खत्म हो जाएंगे, घर पे जा। घर आई तो बोली ऐसी मैया कैसी होते हैं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे। घर पे आई तो दोनों बच्चे मूर्छित पड़े। उससे बोली दौरानी से क्यों तूने एक बात तो बताई नहीं, मैं तो मुद्दा भर के बाल लगी, तू बाल लगी कि मैं बाल नहीं लेके गई। अरे मैंने तो बड़ा अपराध कर गई। दोनों बच्चों को मूर्छित देख के खत्म हो गए दोनों। बन में फिर पहुंची, बोले अब दर्द कैसा लगा जब तुम्हारे बच्चे मूर्छित खत्म हो गए तो कैसा लगा। किसी बच्चे के बाल उखाड़े तो कितना रोया होगा। दर्द होना चाहिए तो पहले सबके लिए होना चाहिए, तब अपने लिए होना चाहिए। और दर्द किसी के लिए है ही नहीं तो तुम्हारा दर्द कौन सुनेगा। माँ भी नहीं सुनती, हमेशा देखना माँ भी नहीं सुनती दर्द। तो बोली मैया मुझे क्षमा कर दे, और मैं आज से जिंदगी में किसी के बच्चे को बुरा नहीं सोचूंगी, ना किसी बच्चे का बाल उखाड़ूंगी। मैया मैं ना समझे, मुझे क्षमा कर दे। तो मैया तो गटगट की जानती है, माँ तत्काल क्षमा भी करना जानती है, ऐसी बात नहीं है। माता रानी ने क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। तो माता रानी बोली हे माता रानी, माता रानी ने क्षमा किया उनको। और माता रानी ने उनको जैसे बच्चे थे वैसे दोनों बच्चे जैसे के तैसे हुए, और माता रानी ने उन पर कृपा करी जैसी सब पर करे। बोलो संकटा महारानी की, बोलो सच्चे दरबार की, सभी देवियों की, सभी भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की जय।